बीएसएम कॉलेज प्रकरण ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय या बलवंत सिंह मुखिया महाविद्यालय पर ब्राह्मण समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्राह्मण समाज की ओर से आज शिवपुरम स्थित गली नंबर 2 में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सतीश शर्मा ने मनोहर लाल शर्मा एंड कंपनी पर समाज द्वारा दान की गई संपत्ति को हड़पने का आरोप लगाया। अध्यक्ष सतीश शर्मा ने आरोप लगाया है कि मनोहर लाल शर्मा ने समाज के दान से बनाए गए ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय को जबरन कार्य समिति में फेरबदल करते हुए अपने कब्जे में ले लिया और संस्थापक सदस्यों को डराकर उन्हें कॉलेज से दूर रखा गया। उन्होंने बताया कि मनोहर लाल एंड कंपनी की हवश यही नहीं रुकी, उन्होंने समाज के नवनिर्मित भवन में स्थापित भगवान परशुराम की प्रतिमा को खंडित कर उसकी भूमि को भी कब्जाने का घिनौना काम किया, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई और परशुराम भगवान जी की प्रतिमा को सुरक्षित करते हुए भगवान को कब्जा होने से बचाया। और अब ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय बीएसएम कॉलेज को उक्त माफियों से कब्जा मुक्त कराना है। वहीं एच प्रमोद शर्मा व बिट्टू शर्मा ने भी माफियों को ललकारते हुए कहा कि जो जिस तरह उन्होंने समाज के लोगों का शोषण किया और समाज के दान से बने कॉलेज को कब्जाया है, अब उसकी मुक्ति का समय आ गया है, जिससे समाज को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मनोहर लाल शर्मा को लेकर कोई अच्छा काम नहीं किया। यदि मनोहर लाल चुनाव में उतरते हैं तो वे पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। जब मैं 2021 में समाज के द्वारा भारतीय ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष बनाया गया, जो पूर्व अध्यक्ष थे सुरेश चंद्र शर्मा, जब उनसे मैंने कहा कि ये अपना चार्ज मुझे दे दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, मेरा कार्यकाल 3 साल का है। हमारे जो भारतीय ब्राह्मण समाज का जो संविधान था उसमें कार्यकाल अध्यक्ष का 2 साल का था। जब उन्होंने कहा मेरा कार्यकाल 3 साल का, तो मुझे और हमारी जो टीम थी उसको आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हमने आरटीआई में रजिस्ट्रार चिट फंड सोसाइटी के यहाँ से कागज मंगाए। उन कागजों से ज्ञात हुआ कि इन्होंने फर्जी बैठ के दिखाकर कोरोना काल में भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय ब्राह्मण समाज का संविधान था, उसको चेंज कर दिया। 2 साल का कार्यकाल 3 साल का कर दिया। मेरी समझ में ये बात नहीं कि वहाँ क्या मिल रहा था जो इस तरह का फर्जीवाड़ा इन्होंने किया। 12 व्यक्तियों के इन्होंने फर्जी साइन किए, जिनके एफिडेविट भी मेरे पास था। और जब हमें ये लगा कि ये जो परशुराम भवन है उसको भी ट्रस्ट बनाने के फिराक में है, तो मैंने अध्यक्ष होने के नाते कहा कि भाई अब ऐसा नहीं होगा। बीएसएम था, इन्होंने कब्जा लिया, वो दरख्त बन चुका, उसकी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा है ब्राह्मण समाज का जो हमारे बुजुर्गों द्वारा 2-2 रुपए का इकट्ठा करके बनाया गया था, इसको कब्जाने नहीं दिया। उसकी लड़ाई लड़ी गई। इन्होंने रातों रात भगवान परशुराम का मंदिर तोड़ के आगे खंडर में खड़ा कर दिया। वो आज भी शायद बदुआ दे रहे हैं। उसी का रिजल्ट है कि इनकी जांच चल रही है ऊपर तक। बिट्टू पंडित के द्वारा भी, राजेश पालीवाल जी के द्वारा भी सरकार को सूचना दे रखी है, उसकी जांच आ रखी है। और हमारा भी प्रकरण जो है चिटफंड से एसडीएम साहब के यहाँ रखा कि इसका डिसाइड करो अध्यक्ष कौन है। जब ये बात उठी उसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ एक फर्जी लेटर लिखा, और मैं उसको बता नहीं सकता मीडिया के सामने उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मुझे भी दबाने की कोशिश की गई, तो मैं दबने वाला नहीं हूँ साहब। भगवान के अलावा इंसान से तो मैं डर नहीं सकता, ये मेरा वादा है। और आज भी मुझे पता चला, मुझे हंसी भी आ रही है कि इन्होंने 420 का मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आदमी को, जिनके घर शीशों के होते हैं, उन्हें किसी के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। अपने गिरेवान में झांक लेना चाहिए इन लोगों को कि तुमने समाज की जो है संपत्ति कब्जा के जो तुम आज राजा अपने आप को बोलते हो, बने हुए हो समाज के, ये समाज की संपत्ति है, तुम्हारे अपने द्वारा कमाई हुई संपत्ति नहीं है। इसको अगर ये सिद्ध कर दे तो मैं इनके चरण धोऊं। अगर ये सिर्फ कमाई से कमाई है तो मैं इनके चरण धोऊं, लेकिन समाज की संपत्ति कब्जा कर समाज का उत्पीड़न करने पे तुले हो। क्या समझ रहे अपने आप को? मुकदमे और लिखवाओ, यौन शोषण का भी हो सकता है, 376 का भी मुकदमा ही लिखवा दें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपकी रेस्टिंग होगी 420 में? नहीं, 420 में रेस्टिंग तो मेरे ख्याल से सरकार की संपत्ति के साथ अगर मैं छेड़छाड़ करूंगा तो शायद रेस्टिंग है संभव, और रेस्टिंग हो जाएंगी तो कौन सा वहां नहीं लोग रहते हैं क्या साहब? 420 से सिद्ध भी तो करनी पड़ेगी। मैंने किसका क्या मैं कहना नहीं चाहता मीडिया के सामने। मैं ईमानदार हूं, मेरे गांव तक पता कर लीजिए, पूरा गांव कहूं तो पूरा 1-2 हजार आदमी, गांव के सब समाज के लोग, रुड़की के अंदर 2000 आदमी 1 घंटे में इकट्ठे करने की शक्ति रखता है सतीश शर्मा। ये 200 ब्राह्मण इकट्ठे करके दिखा दे अपने बीएसएम कॉलेज में स्टाफ को छोड़कर, तो इनको पता चल जाएगा समाज में किसकी क्या वक़्त है। गैर समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनसे तो गैर समाज भी चिढ़ता है।
ये इस तरह ही हमेशा लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। मुझे पहले से पता था, मेरे बेटे ने मुझे पहले बोल दिया था कि आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, और आज वो सच्चा हो गया। लेकिन लिखने दो। मैं सरकार, आज पीसी का मकसद यही था कि सरकार को अवगत कराना, लेकिन अगर सरकार न चेती तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे पास तथ्य हैं, प्रूफ हैं। नहीं तो ये बता दे, बलवंत बीएसएम समिति में भी यही इनका परिवार था, इनको क्या जरूरत थी बलवंत सिंह मुखिया चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की, जबकि संपत्ति सब वही है, सब इनकी संपत्ति है। क्या जरूरत थी इनको चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की? और ये इनका घबराहट है, इनका डर है, जो इन्होंने आज 420 का मुकदमा लिखवाया। क्या जरूरत थी आज लिखवाने की कि मुझे दबा ले, मेरी अरेस्टिंग हो जाए, पीसी ना हो? है? क्या गजब यार, वाह जी। देखिए, मैंने आपको बताया अरबों रुपए की संपत्ति है बीएसएम कॉलेज जो है, मॉन्टेसरी स्कूल, अरबों रुपए की। 14 बीघे जमीन प्रताप सिंह शर्मा ने दी थी, पनियाले वालों ने, उस पे ठेके पे दे रखा हो 14 बीघे जमीन उन्होंने। पनियाले के ब्राह्मणों से पूछ सकते हो आप, का कोई हिसाब नहीं। रोड के ऊपर लगभग 60-70 दुकानें हैं, उनके किराए का कोई हिसाब नहीं साहब। डीजल कॉलेज में दिखाते हैं 70-80 हजार कार महीने, बिजली आती है 24 घंटे, डीजल कहाँ फूकता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 33 लाख का एक घोटाला जो हाई कोर्ट में अभी चल रहा है, और अभी तो और जांच चलेगी। अब तो और ये जो संस्थापक पूरा परिवार है, मनोहर लाल जी, उनके दोनों बेटे, उनकी बहुएं, उनके बेटे, उनकी बेटे, उनका सिमधी, उनका दामाद, उनका भाई, उनके भतीजे। मैं आपको दिखाता हूँ कागज, उनका पूरे परिवार है। और देखिए, कोरोना काल 2020 कोविड में पूरा लॉकडाउन था, उसमें ये बैठक दिखा रहे जिसमें गाजियाबाद तक के आदमी के इन्होंने साइन दिखा रखे हैं। तो जब जांच होगी अपने आप सब सामने आ जाएगा साहब। ये जो संस्थापक से आपके, देखिए, ब्राह्मण समाज का मैं अध्यक्ष होने के नाते आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रुड़की का 80% ब्राह्मण मेरे साथ खड़ा है। और बिरादरी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, रुड़की का ब्राह्मण 80% मेरे साथ खड़ा है इस युद्ध में। भाजपा मनोहर शर्मा जी को मेयर का टिकट दे दे, सांसद का दे दे, विधायक का दे दे, मेरे पर क्या फर्क पड़ता है? उनको पता चल जाएगा, भाजपा को भी एहसास हो जाएगा कि भाजपा में आने के बाद भी इनका वजन कितना है। समाज की वोट नहीं है तो गैर समाज कहाँ से वोट दे देगा? नेता वो है जिसके साथ समाज है, उसके बाद गैर समाज जुड़ता है। पहले घर देखते हैं कि घर इसके साथ है या नहीं है, तब मोहल्ले वाले जुड़ते हैं। जिसको पता चलता है इसके साथ घर के ही नहीं है तो मोहल्ला नहीं जुड़ता है। चुनाव लड़के देख ले, चुनाव 2012 में लड़ा था, भूल ले आप लोग। इतना तो स्टाफ है, इतना तो बीएसएम का स्टाफ है, जितनी वोट मिली थी इनको। या पार्षद का चुनाव लड़ रहे मेरे सामने कहीं खड़ा होगा, अगर लड़ना ही चाहते हैं तो। उसे अगला कदम क्या कॉलेज में है, जो क्या क्या दाम है? देखिए, ऐसा है, जो कॉलेज में बातें हो रही हैं उनके सबके अंदर सूचना का अधिकार दे रही है। सब हमारे पास सूचना का अधिकार है, उसी को आधार बनाकर हम आज बेसबात तक होंगे, ताकि उनके शहर को बताया जाए कि बीएसएम के बाप की संपत्ति नहीं है, बीएसएम ब्राह्मण समाज की संपत्ति है। इन्होंने एक इंच जमीन दान दी थी, जिन लोगों ने दान दी उन लोगों को नौकरी मिला, वे लोग इसमें होते। लेकिन आज की तारीख में कमेटी में पूरा का पूरा एक ही परिवार का कब्जा। परिवार का ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी। इसकी संपत्ति है, वो बेचारे आज नहीं है, लेकिन कोई तो आएगा ही। हम इसलिए आगे आए हैं कि जो उसमें काम करते हैं, जो उसमें रहते हैं, उसमें काम करते हैं, उन्हीं सबका उत्पीड़न हो रहा है। सब पर फर्जी मुकदमे, अपने आप को 9 महीने जेल करा दी, फर्जी मुकदमे। नेताजी प्रियंका जी का हमारे साथ सम्राट जी हो गया, ब्राह्मण समाज जो अध्यक्ष बनते थे उनके चमचे बनते थे, उनके पैर छूटते थे। हम जूता निकाल के बात करते हैं, इसलिए हम बुरे हैं। अब आगे के अभी आपने बताया कि खिलाफ 400 मुकदमा लिखा गया, तो उनके खिलाफ एक गोली छुपाए गए थे शहर के अंदर, तो इसलिए रात में मुकदमा लिखवाया। कोई बात नहीं, मुकदमा बड़ी बड़ी बात होती है। कुछ समाज के अध्यक्ष जो है हम उनके साथ हैं, और उनकी शहर का ब्राह्मण समाज उनके साथ है। उनकी गलत नीतियों का, उनकी गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए सब साथ है। कौन भाजपा में चला गया, कौन ना मैं जानता नहीं। इस समय ये हमारे अध्यक्ष हैं, ये भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। हमारा तो उनकी अध्यक्ष के नाते, भाजपा के नाते नहीं, अध्यक्ष के नाते उनके साथ। जिस तरीके से मनोहर शर्मा के परिवार ने किसी का चाटा नहीं मारा, एक चाटा मारा था एसडीएम के पेशकार थे, चाटा मारा नहीं, धक्का मुक्की हुई थी, उसमें ममता शपथ होती थी।
मैं नियुक्त हुआ यहाँ हिंदी विभाग में। डॉक्टर सम्राट शर्मा मेरा नाम है और सम्राट शुदा के नाम से आप लोग जानते हैं। 2014 में यूजीसी से एक फंड आता है 33.10 लाख रुपए का। उस फंड के संदर्भ में जो सिग्नेचर करने हैं वो प्रोफेसर्स को करने हैं वेरिफिकेशन में। इन लोगों ने हमसे कोरे कागजों पे कहा कि आप इन पे साइन कीजिए कि क्या खरीद हो चुकी है। हमने कहा जो प्रोक्योरमेंट रूल है अपना उत्तराखंड शासन का कि आपने खरीदारी उस अनुसार की है, जो आपने सामान मंगाया है वो आप हमें वेरीफाई कराइए। इस आधार पे इन्होंने सबसे पहले मुझे जनवरी 14 में सस्पेंड किया, लेकिन उसी समय जनवरी 14 में ही जो उत्तराखंड का ऑडिटर जनरल ऑफ उत्तराखंड है, जो अकाउंटेंट जनरल उत्तराखंड, उन्होंने इस कॉलेज का ऑडिट किया और उन्होंने ये पाया कि 33.10 लाख में से 32.68 लाख रुपए का अनियमितता जो है उस फंड में है। वो जो फंड आया वो उस समय के प्राचार्य के खाते में ना आकर कॉलेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा के खाते में गया, जो कि पूरी तरीके से अवैधानिक था। क्योंकि कोई भी अनुदानित महाविद्यालय यदि उसका फंड यूजीसी दे रही है तो कॉलेज प्रबंध समिति वो फंड के अध्यक्ष अपने खाते में नहीं डाल सकती। 2017 में मैंने इनके खिलाफ गंगनहर कोतवाली में एक FIR दर्ज कराई, जिसमें यूजीसी के चेयरमैन के खिलाफ भी जांच हुई और 8 प्रोफेसर्स थे, कॉलेज के प्राचार्य थे, अध्यक्ष प्रबंध समिति मनोहर लाल शर्मा थे, सचिव डॉक्टर उमादस शर्मा थे। इन लोगों ने उसके बाद मेरे को किया टर्मिनेट। क्या जुर्म था मेरा कि मैं यूजीसी फंड के वेरिफिकेशन की जांच कर रहा था कि जो सामान आप आया है वो हमें पहले दिखाइए, तब हम आपके कागजों पर हस्ताक्षर करेंगे। वो मुकदमा हाईकोर्ट में गया और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि उस मुकदमे में मैंने अपने केस की पैरवी खुद की हाईकोर्ट में, मैंने उसमें अंतिम बहस खुद की और वो मुकदमा मैं 2019 में जीत लिया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को बरकरार रखा और एक झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लगाने के लिए और झूठे आरोप लगाने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना BSM प्रबंध समिति पे किया गया, जो इन्होंने मुझे दिया। ये भी पूरे उत्तराखंड के जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके इतिहास में एक मिसाल है कि प्रबंध समिति पे एक प्रोफेसर के खिलाफ झूठा केस लगाने के लिए 1 लाख रुपए का मुकदमा दायर किया। 19 के बाद 20 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत के आया तो इनको एक लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि आप चाहे तो इन्हीं प्रकरणों में एक इंक्वायरी और कर सकते हैं। इन्होंने 2014 की चार्जशीट मुझे देके जो कि क्वेश कर दी थी हाईकोर्ट में, सेम डेट की चार्जशीट है 2014 की, वो फिर मुझे दी और फिर सस्पेंड किया और 1 साल इंतजार किया मेरे 50 वर्ष पूरे होने का मेरी आयु, और 2020 में मुझे कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया, जिसमें हम लोग फिर गए। अनीता शर्मा जी जो आई हुई हैं उनके साथ उन्हें भी किया। हम लोग फिर हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट जाने पर उस पर स्टे हो गया, अभी उस पर स्टे है। अब प्रश्न ये है कि BSM प्रबंध समिति का जो प्रमुख है मनोहर लाल शर्मा, ये लोग कानूनी जो नुक्ते हैं उनका दुरुपयोग करके पहले तो प्रोफेसर्स को कॉलेज से आउट कर देते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हाईकोर्ट जाने का मतलब है 3 से 4 साल उसके जीवन का संघर्ष, उसे अपने आप को प्रूव करना। 6 आरोप मेरे ऊपर थे, 6 के 6 हाईकोर्ट ने क्वेश किए हैं। इंटरनेट पे वो डिसीजन है 2019 का, जिनमें 6 के 6 आरोपों से मुक्त करके इनकी जुर्माना। मेरी जो मांग है, मैं इसे कंक्लूड करता हूँ कि अगर जो प्रोफेसर वहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से लगे हैं, मैं राष्ट्रीय स्तर पे तो IIT भी मुझे बुला के व्याख्यान कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में भी सम्मानित हो रहा हूँ, लेकिन BSM के लिए इसलिए नकारा हूँ क्योंकि UGC से आए हुए उनके फंड की इंक्वायरी की मांग मैं करता हूँ। उनके यहाँ मैं खराब प्रोफेसर हूँ, पूरे देश में मैं एक अच्छा प्रोफेसर और प्रोफेसर साहब आज मुकदमा दर्ज हो गया आज मेरे ऊपर मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है मेरे ऊपर हुआ। तो वो ये ब्राह्मण समाज की जो लड़ाई है वो आप नहीं, हम इनके साथ लड़ेंगे। जो हमारे कोर्ट केस हैं वो तो हमारे अपने हैं, लेकिन जो ये समवेत लड़ाई है जो वो हम इनके साथ हैं। इससे पहले ये संगठन तो देखिए कर रहा था लगभग 50 वर्षों से कार्य। ये जो पदाधिकारी हैं ये अब आए हैं इसमें, जैसे सतीश शर्मा जी तो 2 साल से ही बने हैं इसमें। इससे पहले उन लोगों को या तो हमसे मिलना चाहिए था या हमें उनसे मिलना चाहिए था। वो लोग कभी हमसे मिले नहीं। इन लोगों ने हमसे संपर्क किया कि आपके क्या संघर्ष हैं, आप क्या संघर्ष हैं आपके। तो जब नेचुरल है ये हमसे हमारी बात करेंगे तो जो हमारे संघर्ष के बिंदु हैं हम इनसे भी उस विषय में बात करेंगे और इनका साथ देंगे जहाँ तक।
हम बीएसएम कॉलेज का कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा तब उठा जब उन्होंने जिस तरीके से अपना जो है मोनोपोली करके और समाज की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया। जब हड़पने का प्रयास किया तो हमने उसके बचाव का प्रयास किया। उन्होंने जो हमारा मंदिर वहाँ पे भगवान परशुराम बना हुआ था, उस मंदिर को 20 साल पहले 10 रुपये इकट्ठा करके जो है पूरे समाज से लेकर के पैसे लाया था। उसको लोग दशहरे का त्यौहार मना रहे थे और इन्होंने उसको जो है उसको माले से चढ़वा करके वो खंडित मूर्ति वहाँ पर रखवा दी। जिस जगह वो मूर्ति रखी गई है वो NH 58 की मूर्ति है। उस पर निर्माण करने के लिए भी उनको मना किया गया कि आप निर्माण न करें, लेकिन हमारी किस्मत नहीं सुनी। जब नहीं सुनी उसके बाद हमने बहुत प्रयास किया कि जो है ये मामला मिल जाएगा, क्योंकि समाज की संपत्ति है तो समाज के ही जो रास्ता जानी चाहिए, समाज की काम आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठाया। उसके साथ साथ जो पीड़ित व्यक्ति थे समाज के, उन्होंने भी हमसे अप्रोच किया। ये कहा कि साहब हमारे साथ किस तरह से कोई योगदान नहीं। मेरे पास 1960 के फोटो और पैनामे और दान परिवारों के 4 आदमी थे जो नाम मुझे ध्यान नहीं है। उन्होंने संपत्ति देकर ब्राह्मण उनके बच्चे राजकीय उनको जो है उनको अगर वो इस बात को उठाने का प्रयास करते हैं तो उनको जवाब मिलेगा। आज इसमें अब से नहीं, ये लगभग पिछले 30 साल से यही चल रहा है। आपको शायद ध्यान नहीं है, इसमें एक बार मैंने जो है राजेश्वर शर्मा हमारे यहाँ व्यवस्था है जो प्रबंधक हैं, उनके ऊपर 10 मुकदमे इकट्ठे किए गए। मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा गया कि साहब उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, आप जोड़ा आप इसमें मैंने हाथ जोड़ दिए। तो एंट्री तो जबरदस्ती हो रखी। बीएसएम पीजी कॉलेज में जो एंट्री हुई थी मनोहरा शर्मा की, कैसे हुई थी? वो सामाजिक संस्था थी, उसमें उनके जरिए से इकट्ठे होते हैं। उनको जो है कि भाई आपको जो आपको अध्यक्ष बना दिया, जैसे हमारे सतीश शर्मा का अध्यक्ष बना दिया, मनोहरलाल शर्मा जी वो उसी दायरे में उसी तरीके से समाज का हित को देखते हुए उस समय अध्यक्ष लेकिन प्रबंधन का प्रबंधक समिति का नाजायज फायदा उठाते हुए सब लोगों को अवॉइड किया, समाज को एक तरफ रख दिया और अपनी जो है